स्टूडेंट्स, आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश राज्य से रिलेटेड सामान्य ज्ञान प्रश्नों के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, आज तारीख है 29 जून। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के चलिए स्टूडेंट्स वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को जैसे कि थंबनेल में दिख ही रहा है कि इन 20 प्रश्नों में से आप सभी को 1 नंबर का प्रश्न पेपर के अंदर अवश्य मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 1, मध्य प्रदेश के किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? ऑप्शन नंबर ए जबलपुर, बी भोपाल, सी भिंड, डी इंदौर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी भिंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 2, मध्य प्रदेश में किसान मित्र का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए कृषि श्रमिक के रूप में कार्य करना, बी किसान के खेतों की सुरक्षा करना, सी शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी प्रसारित करना, ऑप्शन नंबर डी किसानों के उत्पादों को बाजार तक लेकर के जाना। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी को प्रसारित करना। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बघेलखंड, बी बुंदेलखंड, सी रीवा पन्ना का पठार, डी सतपुड़ा का पठार। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी बुंदेलखंड। अर्थात मध्य प्रदेश में मिश्रित मिट्टी का मुख्य क्षेत्र बुंदेलखंड है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस जिले में नहीं है? स्टूडेंट्स, एक बार क्वेश्चन को फिर से ध्यान से सुने। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला किस जिले में नहीं है? ऑप्शन नंबर ए खंडवा, बी बैतूल, सी छिंदवाड़ा, डी बिलासपुर। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी बिलासपुर। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि बिलासपुर कौन से जिले में पड़ता है? क्योंकि स्टूडेंट्स, ये बिलासपुर जिला मध्य प्रदेश का जिला नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि बिलासपुर कौन से जिले में स्थित है। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए काली सिंध नदी द्वारा, बी पार्वती नदी द्वारा, सी चंबल नदी द्वारा, डी सिंध नदी के द्वारा। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी चंबल नदी के द्वारा। अर्थात मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ सेल समूह को सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए छिंदवाड़ा, बी बैतूल, सी शहडोल, बी बालाघाट। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए छिंदवाड़ा को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विविभाजक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए नर्मदा व चंबल के मध्य, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा व क्षिप्रा के बीच, ऑप्शन नंबर सी नर्मदा व ताप्ती के बीच, ऑप्शन नंबर डी नर्मदा व यमुना के बीच। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी नर्मदा व यमुना के बीच। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए मार्च, बी अप्रैल, सी मई, डी जून। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए मार्च माह में। अर्थात मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर मार्च माह में सर्वाधिक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 9, निम्न जिला समूह में सागौन के घने वन कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए मंडला, बालाघाट, सिद्धि, ऑप्शन नंबर बी उमरिया, शिवपुरी, निमाड़ में, ऑप्शन नंबर सी होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा में, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी होशंगाबाद, जबलपुर, छिंदवाड़ा में सागौन के घने वृक्ष अर्थात घने वन पाए जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, मध्य प्रदेश वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर 1 1956 में, ऑप्शन नंबर 2 1972 में, ऑप्शन नंबर 3 1974 में, ऑप्शन नंबर 4 1982 में। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर 3 1974 में।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 11, विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई? ऑप्शन नंबर ए रीवा, बी सतना, सी पन्ना, डी मंडला। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी सतना में, अर्थात विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थापित की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि इसी वीडियो से रिलेटेड क्विज आज शाम ठीक 8 बजे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड की जाएगी। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर कम्युनिटी पोस्ट में आने वाले प्रश्नों को भी आप हल करना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे कम्युनिटी टैब के अंदर ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक अपलोड हो चुके हैं और निरंतर हर 1 घंटे में एक नए क्वेश्चन को अपलोड किया जाता है। तो उन क्वेश्चनों को हल करके भी आप अपने पेपर में अच्छी रैंक प्राप्त कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है? ऑप्शन नंबर ए कान्हा किसली, ऑप्शन नंबर बी बांधवगढ़, ऑप्शन नंबर सी सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर डी वन विहार में। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी वन विहार में, अर्थात मध्य प्रदेश के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की योजना प्रारंभ की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए चंबल, बी सोन, सी बेतवा, डी ताप्ती। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी बेतवा नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 14, वह कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है? ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, बी चंबल, सी बेतवा, डी नर्मदा। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए ताप्ती नदी, अर्थात ताप्ती नदी जो कि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को विभाजित करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 15, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अर्थात भेल, जिसे भेल नाम से भी जाना जाता है, किस देश के संयोग से स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी रूस, डी जर्मनी। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन, अर्थात भेल कंपनी ब्रिटेन देश के सहयोग से स्थापित की गई है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 16, मध्य प्रदेश में खेर से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ स्थापित है? ऑप्शन नंबर ए शिवपुरी, बी दतिया, सी ग्वालियर, डी भिंड। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए शिवपुरी में स्थापित है, अर्थात खेर से कत्था बनाने का कारखाना शिवपुरी में स्थापित है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17, निम्न में से कौन सी खदान सबसे बड़ी अर्थात एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज खदान है? ऑप्शन नंबर ए कजरी, बी डोंगरी, सी थांदला, डी भारवेली। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी भारवेली, अर्थात एशिया की सबसे बड़ी मैग्नीज की खदान जो है वो है भारवेली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 18, मध्य प्रदेश के ऑप्टिकल्स फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए विजयपुर, डी मंडीद्वीप, सॉरी स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी मंडीद्वीप, सी पीथमपुर, डी गुना। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी मंडीद्वीप में ऑप्टिकल्स फाइबर का कारखाना स्थापित किया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 19, मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? ऑप्शन नंबर ए 158, बी 177, सी 236, डी 196। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी 236, अर्थात मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 236 है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 20, मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उज्जैन, बी होशंगाबाद, सी छिंदवाड़ा, डी विदिशा। जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी छिंदवाड़ा में, अर्थात मध्य प्रदेश का एग्रो कॉम्प्लेक्स छिंदवाड़ा में स्थापित है।
तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिले अपने मोबाइल फ़ोन पे। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आप कम्युनिटी पोस्ट में आने वाले प्रश्नों को भी हल करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स कम्युनिटी पोस्ट में हर 1 घंटे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को अपलोड किया जाता है, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।